हेलो प्यारे बच्चों, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ जय जवान जय किसान जो कि एक कविता के रूप में है। मैं आप सभी को उसकी व्याख्या करूंगा। प्यारे बच्चों, इस कविता में जवान और किसान की जय जयकार की गई है। जवान और किसान की जय जयकार क्यों की गई है, इस कविता के माध्यम से हम सब जानेंगे, समझेंगे। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनना। ओके, चलिए अब हम अपना कार्य शुरू करते हैं। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। मरे, मरे बलिदान होना, प्राणों का बलिदान करना। देश, वह भूमि जहाँ हम सब मिलकर रहते हैं। और प्यारे बच्चों, उस भूमि का क्या नाम है? भारतवर्ष। प्रणाम, नमस्कार। जवान, सैनिक। अर्थात कवि कहता है, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। मैं उन सभी जवानों को नमस्कार करता हूँ जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। किसान, बच्चों, किसान कौन होता है? जो खेतों में अन्न पैदा करता है। मैं उन सभी किसानों को भी नमस्कार करता हूँ। ये कवि कह रहा है, मैं उन किसानों को भी नमस्कार करता हूँ जो देश के लोगों का पेट भरने के लिए खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। जय जवान जय किसान। इसलिए हे जवान हे किसान, तेरी सदा ही जय हो। झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियां। झुका, नीचा नहीं दिखा सकी। प्रलय, विनाश करती। टोलियां, समूह। कवि कहता है, हमारे देश के सैनिक इतने वीर बहादुर हैं कि उन्हें दुश्मनों की विनाश करती टोलियां या समूह भी झुका नहीं सकते। डरा नहीं सकी जिसे वे दनदनाती गोलियां। प्यारे बच्चों, जब गोलियां चलती हैं तो उनकी आवाज़ क्या होती है? दनदनाना। उसे हम दनदनाना बोलते हैं। गोलियां दनदना कर चलती हैं। हमारे देश के सैनिकों को युद्ध के मैदान में दुश्मनों की गोलियां भी डरा नहीं सकती या उन्हें पीछे हटा नहीं सकती। वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान को। वतन, देश। हंस, हंस हंस कर। वार दे, बलिदान कर दे, न्यौछावर कर दे। कवि कहता है, हमारे देश के सैनिक हंस हंस कर अपनी जान भी देश के लिए बलिदान कर सकते हैं। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। मैं उन सभी जवानों को नमस्कार करता हूँ जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। जय जवान जय किसान। इसलिए हे जवान हे किसान, तेरी सदा ही जय हो। धरा उगल रही है स्वर्ण जिसके श्रम प्रताप से। धरा, धरती। उगल, पैदा कर रही। स्वर्ण, सोना।
श्रम, परिश्रम या मेहनत। प्रताप, प्रभाव। कवि कहता है हमारे देश का किसान बहुत ज़्यादा मेहनती है। उसकी मेहनत के प्रभाव के कारण ही यह धरती फसलों के रूप में सोना पैदा कर रही है। सनात पुण्य भूमि है किसान के कलाप से। सनात, जिसका कोई स्वामी हो या कोई किसी के संरक्षण में हो। पुण्य, पवित्र, कलाप, कार्य। कवि कहता है किसान खेतों में फसलों को पैदा करने के लिए जो भी कार्य करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है, उसके कारण यह भूमि संरक्षित है, पवित्र है। भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को। कवि कहता है कि किसान खेतों में फसलें पैदा करने के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद को दान करता है। उसके इस योगदान को कोई भी नहीं भुला सकता। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। इसलिए मैं उन सब किसानों को नमस्कार करता हूँ जो देश के लोगों का पेट भरने के लिए दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं। जय जवान जय किसान। इसलिए हे जवान हे किसान तेरी सदा ही जय हो। पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है। पराक्रमी, बहादुर या वीर। मातृभूमि, मातृ, माता, भू, भूमि। शानबान, गौरव। कवि कहता है बहादुर सैनिक इस देश के गौरव हैं। इस देश के गौरव हैं, इस मातृभूमि के गौरव हैं। परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। और हमारे देश का किसान जो परिश्रमी है, मेहनती है, जिस कारण इस देश का भाग्य उदय हुआ है, बना हुआ है। त्यागी, तपस्वी, धीर, वीर। जो हमारे देश के सैनिक हैं और किसान हैं, वो त्यागी, त्याग करने वाले हैं। तपस्वी, तपस्या करने वाले हैं। धीर, धैर्य धारण करने वाले हैं। वीर, बहादुर भी हैं। आत्मा महान को, वो महान आत्माएं हैं। प्रणाम रम्य भूमि के जवान को, किसान को। वो ऐसी महान आत्माएं हैं जिन्होंने रम्य भूमि, सुंदर भूमि पर जन्म लिया। जय जवान जय किसान। इसलिए हे जवान हे किसान तेरी सदा ही जय हो। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। मैं उन सभी जवानों को नमस्कार करता हूं जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। मैं उन किसानों को भी नमस्कार करता हूं जो दिन रात देश के लोगों का पेट भरने के लिए खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। जय जवान जय किसान। इसलिए हे जवान हे किसान तेरी सदा ही जय हो। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस कविता के माध्यम से जाना कि जवान और किसान की जय जयकार क्यों करते हैं। अब इस कविता के आधार पर जो अभ्यास है
इस पाठ का अभ्यास है उसमें जो शब्द अर्थ दिए हैं अब हम उन्हें पढ़ेंगे। ये शब्द अर्थ जो कविता की व्याख्या करते समय भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। एक बार फिर अब हम इनकी दोहराई करेंगे। जो सबसे पहले है तपस्वी, तपस्या करने वाला, धरा, धरती, पराक्रमी, वीर, परिश्रमी, मेहनती, पुण्य, पावन, प्रणाम, नमस्कार, प्रताप, महिमा, प्रलय, विनाश, मौन, चुप रहना, वतन, जन्मभूमि, श्रम, मेहनत, स्नाथ, जिसका कोई स्वामी हो। अर्थात कविता के संदर्भ में बात करें तो हमारे देश की भूमि का जो स्वामी है वो कौन है? किसान है। रम्या, सुंदर। अब इसके बाद जो कविता के प्रश्न हैं अब हम उन्हें समझेंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको ध्यान से अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब जो सबसे पहला प्रश्न है, कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है? किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है? जवान को और किसान को। दूसरा प्रश्न है, किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है? किसान खेतों में अन्न पैदा करके अपने देश के लिए योगदान देता है। तीसरा प्रश्न है, कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है? कविता में जवान को प्रणाम करने की इसलिए बात कही गई है क्योंकि वह देश के लोगों की सुरक्षा करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, स्नाथ पुण्य भूमि है किसान के कलाप से, प्रणाम रम्य भूमि के जवान को, किसान को। इन भूमि को पुण्य और रम्य क्यों कहा गया है? इन दो पंक्तियों के आधार पर इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। भूमि को पुण्य क्यों कहा गया है? जो पहली पंक्ति है, स्नाथ पुण्य भूमि है किसान के कलाप से। जो किसान है खेतों में फसलें पैदा करने के लिए विभिन्न कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है किसान? फसलों की रोपाई करता है, कटाई करता है, खेतों में हल चलाता है, खेतों में दवाइयों का छिड़काव करता है। जो किसान ये विभिन्न कार्य करता है, इन कार्यों के कारण ही यह भूमि पवित्र है। अब जो भूमि को रम्य क्यों कहा गया है? जो दूसरी पंक्ति है, प्रणाम रम्य भूमि के जवान को, किसान को। इस भूमि पर जवान और किसान जैसी महान आत्माओं ने जन्म लिया है, इसलिए इस भूमि को रम्य कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया है? कविता में महान आत्मा, देखो प्यारे बच्चों, जो हमारा अंतिम पैरा था, अंतिम प्रसंग था, महान आत्मा किसे कहा गया है? किसान और जवान को। अब जो हमारा अंतिम प्रश्न है, देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है? कविता के आधार पर सैनिक के रूप में हमारा कर्तव्य है हम देश के लोगों की रक्षा करें, अपने प्राणों का बलिदान देकर भी। और किसान के रूप में हमारा कर्तव्य है देश के लोगों के लिए अन्न पैदा करना, ताकि देश के लोगों का पालन पोषण हो सके, उनका पेट भर सके।